हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत का षष्ठ पाठ चाणक्य चंद्रगुप्त च, छठा पाठ चाणक्य और चंद्रगुप्त। तक्षशिलायाम एक ब्राह्मणे आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत्। उसका नाम चाणक्य कौटिल्य था। मतलब चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। स कृष्णवर्ण, कृश शरीरे, खलवाट, शीर्षि, दीर्घशिखे, स्थूलोष्टे, अत्यंत कुरूपे, परंतु बुद्धि कौशले, अप्रतिमे आसीत। वह काले रंग के, दुर्बल शरीर के, सिर से गंजे, लंबी चोटी वाले, मोटे होठों वाले और अत्यंत बदसूरत थे, परंतु बुद्धि कौशल से अतुलनीय थे, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। वह बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे। एक बार मगध देशस्य, मगध देश के नृपय राजा नंद तमें अपमानितं कृत्वा सभाया बहिः निष्कासितवान्। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उन्हें अपमानित कर सभा से बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धः भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्। ऐसे अपमान से उन्होंने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की, यावत् अहं नंदवंशं न नक्ष्यामि तावत् शिखाम न भंत्स्यामि। जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा स एकं योग्य युवकम् अन्वेष्टुं गृहात् निर्गता। ऐसा निश्चय करके वह एक योग्य जवान युवक को लाने के लिए घर से निकल गए। एकदा मार्गे, एक बार रास्ते में, राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वीक्ष्य स तत्रैव स्थितवान्। एक बार रास्ते में राजा प्रजा का बच्चों को खेल खेलते देखकर वह वहीं रुक गए। एक बालक नृपय आसीत्। एक बालक राजा था। अन्ये च मंत्री प्रजाजना च आसन। और अन्य लोग मंत्री और प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिला अतिष्ठाम्। बालक के सामने दो महिलाएं थी। एकस्या अंके एक शिशु आसीत्। एक की गोद में एक बालक था। सा नृपाय अकथयत्। उसने राजा से कहा, एष मम शिशु अस्ति। यह मेरा बालक है। अन्य अवदत्। दूसरी बोली, एष मम शिशु। ये मेरा बालक है। विवदमाने द्वे नृपा अवदत् अलम कोलाहलेन। विवाद को सुनकर वे दोनों राजा बोले, दोनों झगड़ती हुई महिलाओं से राजा बोले, अलम कोलाहलेन, यहाँ शोर मत करो। अलम विवादेन, यहाँ झगड़ा मत करो। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय कर दूंगा। स सैनिकम आदिष्टवान। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया। शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यज। शिशु को दो भागों में करके आधा आधा दोनों को दे दो। तदेव एक महिला नृपस्य चरणों पतित्वा अवदत्। तभी एक महिला राजा के चरणों में गिरी और बोली, महाराज एवं माँ कुरु। महाराज, ऐसा मत करो। शिशु माँ मार्य, बच्चे को मत मारो। शिशुम तस्याई एव महिलाई यच्छतु। बालक को उसी महिला को दे दो। बालक नृपय अवदत्। बालक राजा बोला, सेव शिशो माता अस्ति। यही शिशु की असली माँ है। चाणक्य एतत् सर्वम् अपश्यत् बालकस्य च न्याय दृष्ट्वा स्तब्ध जाता है। चाणक्य ऐसा सब देखते हुए और बालक का न्याय देखकर
हैरान हो जाते हैं। चाणक्य बालकस्य मातुम अनुमत्या तम तक्षशिलायाम आनयत। चाणक्य बालक की माता की अनुमति से उन्हें तक्षशिला ले आए। तक्षशिला विद्यालय शिक्षाम अधिगते स बालकः कुशलः योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा पाकर वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हुआ। स चाणक्यस्य सहायतया नंदम नष्टवान मगध देशस्य च नृप अभवत्। वह चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट किया और मगध देश का राजा हुआ। स चंद्रगुप्त मौर्य इति नाम्ना प्रसिद्धा जातः चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत्। वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए और चाणक्य उनके महामंत्री हुए। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम अर्थशास्त्रम नामिक ग्रंथ लिखत। चाणक्य ने अपने ही अनुभव और चिंतन से राजनीति पर आश्रित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को लिखा। अधुना अपि आज भी अयम ग्रंथ इस ग्रंथ को विभिन्न स्तरेषु विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते। विभिन्न स्तरों पर पाठक पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं। आज भी इस ग्रंथ को विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञानेन के बिना जो मनुष्य है वो पशु समान है। धन्यवाद।